नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर एसबी क्लासेज में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था दोस्तों? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। जब इन्होंने युद्ध किया था यूनानियों के साथ तो उस समय कंधार साइड में, जो पाकिस्तान के साइड में है, उस साइड से उनको भगा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन अपने श्रवणबेल गोला में, ठीक है, श्रवणबेल गोला में गुजारे थे। इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि इनके राज्य में अकाल पड़ा था और वहाँ पर एक जैन मुनि आए थे। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बोला था कि आपने जो युद्ध किए हैं, आपके जो पापों का फल है, इस तरह से जो कुछ बातें होती हैं, इस वजह से आपके राज्य में काल है। अगर आप ये सब त्याग कर अपनी तपस्या करोगे तो क्या है, आपके राज्य में खुशहाली वापस लौट आएगी। तो वे उस जैन मुनि के साथ वहाँ पर चले गए थे और जैन मुनि का नाम था भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु के साथ वो श्रवणबेलगोला चले गए थे और वहीं पर उनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी सल्लेखना विधि के द्वारा। सल्लेखना विधि का मतलब है कि आप यानी कि अन्न जल वगैरह त्याग कर देते हैं और अंतिम में आखिर आपकी सांसें निकल जाती हैं। तो सल्लेखना विधि से इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट वन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र दोस्तों कौन था? ये था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। और बिंदुसार का कौन था? अशोक। ओके, ये एक्स्ट्रा था। नेक्स्ट वन, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अरे ये आगे ही आ गया। बिंदुसार का पुत्र कौन था दोस्तों? बिंदुसार का पुत्र था अशोक। एक्स्ट्रा नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट वन, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान दोस्तों अशांति तक्षशिला में थी। ठीक है, तक्षशिला जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी और उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में दोस्तों तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। ठीक है, उसने अशोक को भेजा था वहाँ पर विद्रोह को दबाने के लिए और अशोक ने वहाँ पर क्या है, सफलतापूर्वक उस विद्रोह को बहुत ही शांतिपूर्वक दबा दिया था। दबाना क्या था कि लोगों का वहाँ पर प्यार भी प्राप्त किया था उन्होंने, इस तरह से मतलब उसको हैंडल किया था। ओके, नेक्स्ट, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत, नहीं नहीं, देखिए ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था। यानी कि उस समय ये उम्मीद की जाती थी कि राजा भी और लोग भी क्या है, स्वयं की बुद्धि से ही अच्छे से रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा दबाव, ज़्यादा कानून नहीं थोपे जाएंगे। ठीक है, एक मानवतापूर्ण जीवन जिएंगे। नेक्स्ट, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो ये था कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग के युद्ध में क्या हुआ था सबको पता है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों में भी इसका जिक्र आता है। अशोक के जो प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन दोस्तों कलिंग युद्ध की घटना के बाद हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया था। ठीक है, भेरी घोष का मतलब है रणभेरी, आपने सुना होगा। रणभेरी यानी कि युद्ध का उद्घोष कर देते थे, लेकिन उन्होंने उसका युद्ध के उद्घोष को त्याग करके, ये प्रश्न आता है बहुत बार। ठीक है, ये प्रश्न आता है कि जो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सी नीति का त्याग किया था? भेरी घोष नीति का त्याग किया था। और कौन सी अपनाई थी? धम्म घोष नीति अपनाई थी। ओके, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो देवानाम प्रियदर्शी किस शासक का नाम था दोस्तों? तो ये था राजा अशोक का। ठीक है, मौर्य राजा अशोक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देखिए ये 2014 में, कितना पुराना प्रश्न है, ये पहले भी पूछा गया है। ठीक है, और अब फिर से इसको पूछा गया 2012 में भी, अब 2014 में भी। ऐसे ऐसे इसी तरह से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछती रहती है। तो क्या था इसका आंसर? अशोक। ओके, अशोक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? तो किसकी जानकारी मिलती है अशोक के शिलालेखों में दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, जीवन व्रत की भी, आंतरिक नीति की भी और विदेश नीति की भी, उसने सबसे ज़्यादा भी लेख जो हैं अशोक ने ही लिखवाए हैं। ठीक है, प्राकृत में भी, पाली में भी, कई तरह की भाषाओं में उनके अभिलेख मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? किसने किया था, यानी कि जो रूपांतरण हुआ था अशोक की नीति में, किसने अपनी किताब में या फिर अपने संस्मरणों में उसको दर्शाया है? ठीक है, जिसको पढ़कर हमें पता चलता है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, रॉक एडिक्ट 13 ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
13वें जो शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में दोस्तों स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। और यह जो घटना है अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष में हुई थी, यानी कि 261 ईस्वा पूर्व में, ठीक है। 8वें वर्ष में जब राज्याभिषेक हुआ था तो उसके 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध उसने लड़ा था, और 261 ईसा पूर्व का उस समय काल चला हुआ था, ठीक है। इस अभिलेख में उसने कलिंग युद्ध में जो पीड़ा उसको हुई थी, दुख हुई थी, जो पश्चाताप हुआ था, उसका भी क्या है व्याख्या उसमें अभिलेख में जिक्र किया है, ठीक है। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, अभी अभी हमने जिक्र किया उसका। तो कलिंग युद्ध दोस्तों 261 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट वन, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, शिलालेखों पर उत्कीर्णन 13वें राज्यादेश में, ठीक है। अभी मैंने बताया था 13वां शिलालेख में इस चीज़ का क्या है जिक्र मिलता है। नेक्स्ट, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के अतातों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की। 13 था, ठीक है, अभी पढ़ा था। देख लीजिए आप 3 या 4 प्रश्न, 3 प्रश्न आ चुके हैं इससे संबंधित, लेकिन हर प्रश्न की भाषा इन्होंने चेंज की हुई है, प्रश्न वही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो यूनानी राजदूत सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है, या मैग्नेस्टीज था। किसने किया था दोस्तों, तो ये था ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेस्टीज, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, सेल्यूकस निकेटर ने उसको क्या है भेजा था। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सेल्यूकस निकेटर है जो उसके साथ युद्ध लड़ा था, अभी अब स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था यूनानियों के साथ, ठीक है। जो मैग्नेस्टीज था यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सही मायने में अगर इसको समझना चाहे तो, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और प्रशासन के विषय में लिखा है। जब इन्होंने इसको हराया था जो सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने फिर क्या था अपनी पुत्री की शादी क्या है इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी, ओके, हेलेना की। नेक्स्ट, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था, अभी पढ़ा हमने मैग्नेस्टीज, ठीक है। मिनांडर का क्या था ये सेल्यूकस निकेटर का क्या है राजदूत था। नेक्स्ट, इंडिका किसने लिखी, देखिए किस तरह से प्रश्नों को घुमाकर वही बातें बार बार में आ रही हैं, ठीक है, सारी एसएससी में के प्रश्नों में पूछे गए हैं। मैग्नेस्टीज, इंडिका किसने लिखी, मैग्नेस्टीज। नेक्स्ट वन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो अशोक ने किस बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे, अशोक जो हुए थे, तो वो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त। देखिए इनके ये जो दादा थे, ठीक है, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उन्होंने कौन सा अपनाया, जैन धर्म, वो क्योंकि वो जैन साधु के साथ चले गए थे अपना सारा राजपाट छोड़कर बिंदुसार को देकर, ठीक है। इन जो मौर्य साम्राज्य इन्होंने क्या है लगातार बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण दिया, उसको बढ़ावा दिया, ठीक है। ये बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि खुले विचारों की ओर मतलब मानवतावादी सोच के राजा रहे थे उस समय के, ठीक है। नेक्स्ट वन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। तो चाणक्य दोस्तों तक्षशिला से संबंधित था, ठीक है, तक्षशिला से उस समय प्रसिद्ध थे। तक्षशिला है, जैसे नालंदा है, विक्रमशिला है, ठीक है, इनमें से तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया है, बाकी नालंदा विक्रमशिला ये भारत के ही अंदर है, ठीक है। नालंदा तो आज बहुत प्रसिद्ध है, नालंदा नाम से तो मॉडर्न यूनिवर्सिटी भी बना दी गई है बिहार में। और आज का लास्ट प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो कौन सा था, अभी हमने जिक्र किया, ठीक है, ये था तक्षशिला, ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तक्षशिला में ही क्या है जो अपने उनके गुरु थे, अभी अभी हमने इनका जिक्र किया था, चाणक्य, ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है तक्षशिला में ही लेकर गया था और वहीं पर क्या है उनको शिक्षा दीक्षा सब दिया था, ठीक है। उसके बाद ही शिक्षा के बाद ही वहाँ से क्या है उनको आगे घनानंद को हराने के लिए, ठीक है, उन्हीं की सारी रणनीति के तहत राज्य को उन्होंने जीता था। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों मैं आपको बता दूं फिर से कि इन वीडियो के अंदर मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आता हूं जो अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं बार बार, ठीक है, एसएससी के द्वारा, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा अपने पेपरों में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपकी लगातार प्रैक्टिस होती रहती है, तो इससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।